Hello everyone, let's start with question number 1 of your back exercise chapter gravitation. So it says, how does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? तो मतलब क्या है इसका कि वो कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है और उन्होंने क्या चेंज किया आपके लिए, डिस्टेंस चेंज कर दिया। डिस्टेंस को क्या कर दिया, डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया बाय हाफ। तो मान लेते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो d/2 हो गया। सो अगर आप इसको d/2 कर दोगे तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी m1 इंटू m2 एंड दिस विल बी d²/4। और ये 4 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बी g इंटू m1 इंटू m2 ओवर d²। तो ये तो होता ही है, ये तो है ही है, फोर्स में आपको दिखेगा ही g इंटू m1 इंटू m2 ओवर d²। लेकिन यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आ गया, 4 आ गया। मतलब जो हमारी फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। आप देख सकते हो क्यों, क्योंकि इनिशियली अगर मैं बात करूँ फोर्स की तो होता क्या है, g इंटू m1 इंटू m2 ओवर d²। लेकिन जब हमने d को हाफ में डिवाइड कर दिया तो हमारी वैल्यू कैसे इंक्रीज हो गई, बाय 4 टाइम्स। सो लेट्स रीड द आंसर। आपने ये भी शो करनी है, इसकी वर्किंग भी शो करनी है और साथ ही साथ आपने उसका थोड़ा बहुत आंसर भी लिखना है इन टर्म्स ऑफ लाइन्स। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them. Therefore, the gravity will become 4 times if the distance between them is reduced to half. अगर आप ग्रेविटी मतलब अगर आप डिस्टेंस में चेंज करोगे, d को d/2 करोगे तो आपकी ग्रेविटी जो फोर्स है, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वन. So this is how you need to answer the question. Thank you for watching. Have a great day. Do come back for the second question.